नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या लगातार बढ़ रही है, जो बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या ने झारखंड, असम और बंगाल जैसे राज्यों की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी है। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां इन बांग्लादेशियों ने आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर या फिर उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे शादी की है। तो आज बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदली डेमोग्राफी पर चर्चा करते हैं। मुसीबत बन रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए, तेजी से बदल रही देश की डेमोग्राफी। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने देश में अवैध घुसपैठ को स्वीकार करे। हर देश ने घुसपैठ को रोकने के लिए कानून बना रखा है और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाता है। लेकिन भारत में संविधानता के बाद से घुसपैठ लगातार जारी है, जो बहुत बड़ा समस्या का विषय है और पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना के बाद से और ज्यादा बढ़ गया है। और अब हालात ऐसे हैं कि देश के कई राज्यों में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या ने झारखंड, असम और बंगाल के कई इलाकों की डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया है। कई मामले ऐसे भी आए हैं जहां इन बांग्लादेशियों ने आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर या फिर उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे शादी कर ली है। बदल रही देश की डेमोग्राफी। झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जो देश के लिए मुसीबत बन चुका है। जांच में सामने आया है कि झारखंड, असम और बंगाल में बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या ने तीनों राज्यों के कई इलाकों की डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया है। यही वजह है कि केंद्र जांच एजेंसी ईडी ने भी देश में अवैध रूप से बस रहे बांग्लादेशियों पर लगाम लगाने के लिए एक्शन तेज कर दिया है। एजेंसी एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते ही झारखंड और बंगाल में ईडी ने 17 ठिकानों पर रेड की। इस दौरान ईडी ने 2 बांग्लादेशी नागरिक रोनी मोंडल और समीर चौधरी के अलावा पिंटू हलदार और पिंकी बसु को गिरफ्तार किया। ये चारों आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों को झारखंड और बंगाल में घुसपैठ करवाकर अवैध तरीके से बसाने में जुटे हुए थे। आरोप है कि ये बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत की नागरिकता दिलवाने का एक बड़ा रैकेट चला रहे थे। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जून 2024 में फॉरेन और पासपोर्ट एक्ट में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर केंद्र जांच एजेंसी ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप था कि मनीषा रॉय और झूमा नाम की 2 महिलाओं ने निभा अख्तर नाम की बांग्लादेशी लड़की को जंगल के रास्ते भारत में घुसपैठ करवाई। इसके बाद पता चला कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के कई राज्यों में ऐसे कई गिरोह काम कर रहे हैं, जो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ के धंधे में शामिल है। ईडी ने रेड कर पकड़े गए इन चारों आरोपियों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट, प्रिंटिंग मशीन, अवैध हथियार, कारतूस, कैश और ज्वेलरी बरामद की थी। वहीं उधर आतंकी संगठन अलकायदा के साथ मिलकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे संदिग्धों के खिलाफ एनआईए भी बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और असम के साथ साथ 9 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। अलकायदा को संदिग्ध बांग्लादेशी फंडिंग कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान एनआईए ने बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं। कैसे घुसपैठ करते हैं बांग्लादेशी? आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4095 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से लगभग 1116 किलोमीटर नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ से जत्थे के जत्थे भारत की ओर घुसपैठ चले आ रहे हैं, घुसपैठिए चले आ रहे हैं। बांग्लादेश 3 तरह से 5 भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से घिरा हुआ है। भारत बांग्लादेश सीमा पर काफी बड़े इलाके में बाढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक जमीन नहीं दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर 2272 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ हुगली नदी के अलावा जंगल के रास्ते भी बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। घुसपैठ के सबसे ज्यादा मामले 24 परगना और मुर्शिदाबाद में सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी मालदा में पोरस बॉर्डर का फायदा उठाते हैं।
पगला घाट कालियाचक घुसपैठ का बड़ा रूट है। बॉर्डर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठ कराने वाले गैंग भी एक्टिव है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के बाद बांग्लादेशियों का असली ठिकाना झारखंड का संथाल परगना है। संथाल परगना में यही बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 6 इलाकों की डेमोग्राफी भी बदल कर रख दी है। जहां पहले आदिवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, अब उसमें कमी दर्ज हुई है और वो इलाके देवघर, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, साहिबागंज, पाकुड़ है। अकेले दक्षिण बंगाल में भारत बांग्लादेश की 913 किलोमीटर की सीमा में अधिकांश पर अभी तक बाढ़ नहीं लगी है, जिसमें कई इलाके में नदी की सीमा है जो कि लगभग 372 किलोमीटर है। सिर्फ 404 किलोमीटर पर बाढ़ लग सकती है। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठिए इसका लाभ उठाकर, इसका फायदा उठाकर आसानी से भारत में एंट्री कर जाते हैं। फिर भारत में एंट्री करने वाले बांग्लादेशियों के पास भारतीय नागरिकता के प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड पहले से मौजूद रहते हैं। यहाँ तक कि बैंकों में अकाउंट तक होता है। ये विदेश में विभिन्न हिस्सों में, ज्यादातर उन इलाकों में चले जाते हैं जहां रोजगार के साधन अधिक है। देश के हर बड़े शहर में रहते हैं और खुद को पश्चिम बंगाल का एक निवासी बताते हैं। ऐसे में इनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जबकि भारतीय नागरिकता के लिए विधिवत नियम बने हुए हैं जिनका अनुपालन करते हुए वैध तरीके से भी भारत की नागरिकता ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। वहीं कई रिपोर्ट दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका बांग्लादेशी घुसपैठिए निभाते हैं। भाषा से कोई इन्हें नहीं पकड़ सकता। देखने में भी पश्चिम बंगाल के रहवासी की तरह ही रहते हैं। वो भारत आकर यहाँ की सभी सोशल वेलफेयर स्कीमों और भारत के आम टैक्स पेयर के पैसे से मिलने वाली सहूलियतों पर कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर स्लीपर सेल के तौर पर काम भी करते हैं। अब तक कई आतंकी संगठनों के कनेक्शन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को पश्चिम बंगाल से मिले हैं, जो सीधे बांग्लादेश से जाकर जुड़े हैं। देश विरोधी हर काम में ये घुसपैठिए लिप्त पाए जाते हैं। वहीं झारखंड में कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां इन बांग्लादेशियों ने आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर या फिर उन्हें पैसे का लालच देकर उनसे शादी की है। इससे इलाकों की डेमोग्राफी बदल जाती है। यही वजह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। ठीक इसी तरह नॉर्थ ईस्ट भारत में असम, त्रिपुरा और मेघालय में पहाड़ी इलाकों में सटे बांग्लादेशी बॉर्डर पर मौजूद घने जंगल भी घुसपैठ का एक जरिया बन चुके हैं। साथ ही बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होते ही वहां मौजूद आतंकी संगठन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर बड़ी स्ट्राइक को अंजाम देने की फिराक में लगे हैं। हाल ही में मिले खुफिया इनपुट के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी हरकत में आ गई है। वहीं असम में हालात किस तरह से दिनों दिन खराब हुए हैं, ये खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई बार बताया है, जिसमें वो बताते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ मुस्लिम आबादी के कारण असम की डेमोग्राफी बदल गई है और कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। जो 1951 में 12% मुस्लिम थे, अब 40% तक पहुंच गए हैं। ये जनसंख्या अवैध घुसपैठ के कारण से असम में देखने को मिली है। आंकड़ों में देखें तो असम में कुल 33 जिलों में से 9 जिलों में इस वक्त मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक हो गई है। इन 9 जिलों के अलावा कामरूप, कछार और नलबाड़ी में भी मुस्लिमों की आबादी करीब 40% आकी गई है। कुल मिलाकर देश के इस एक अकेले असम राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण से 45 विधानसभा सीटों पर फैसला मुस्लिम वोटरों के हाथों में चला जाता है। वहीं ऐसा सिर्फ असम, झारखंड और बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत में हुआ है। खासकर सीमा से सटे राज्यों में स्वतंत्रता के 70 से 75 सालों में बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव, परिवर्तन देखने को मिला है। और ये बायोलॉजिकल तरीके से आबादी नहीं बढ़ाई गई है, योजना के तहत डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और इसकी योजना देश के बाहर से हो रही है। यानी कुल मिलाकर देश भर में कई राज्यों में आज ये घुसपैठिए पहुंच चुके हैं। भारत के संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब रुपया बनाकर विदेश भेज रहे हैं। दूसरी ओर भारत का आम नागरिक जिसके हक का रोजगार ये छीन रहे हैं। ऐसे में सोचना भारत के आम नागरिक को है जो इन विदेशियों को सहयोग देकर उन्हें भारत में बसाकर आखिर क्या कर रहा है, किसका भला कर रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने वालों को यह समझना होगा कि ये इनकी मदद कर देश को हर मोर्चे पर कमजोर करने का काम कर रहे हैं और देखा जाए तो ये भारत के साथ गद्दारी है।
इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।